आजकल यूपी का एक शहर संभल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेकर। बट मेरा नजरिया है कि धरती के नीचे से बहुत सारी बाबरियां, बहुत मंदिर, बहुत सारी चीजें निकलना, क्या ये संयोग मात्र है? हम किसी मुद्दे के या किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहे, बस एक जानकारी है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो जो चीजें मेरी नजर में है वो मैं आपसे शेयर करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। वो भी क्यों नहीं बॉस, बहुत जरूरी है। चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ संभल, यूपी की। इस पर एक सीरीज भी करेंगे, क्या क्या चीजें हो रही हैं। बस एक छोटी सी जानकारी दे रही हूँ तो ज्यादा गहराई में ना जाए। संभल में जामा मस्जिद के पास एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है जो कि सत्यव्रत नाम से रखा जाएगा। यहां पर एक मुद्दा शुरू हुआ, एक छोटा सा कह सकते हैं झगड़ा था जो इतना भयंकर रूप ले लिया। और उस झगड़े का रिजल्ट ये निकला कि एक शिकायत के बाद जब एक जगह को खोदा गया जमीन के अंदर तो एक अवशेष मिला, फिर दूसरे को खोदा गया तो मंदिर मिला, तीसरे जगह को खोदा गया तो बावरी मिली, और वो भी ऐसी जिसमें कि 3 मंजिला बावरी। सोचकर ही अजीब लगता है ना। और उसके ऊपर घर था। कई जमीन ऐसे हैं जहां पर बाग बगीचे, बहुत सारी चीजें बना दी गई है। मुझे इस सब बातों में एक चीज बड़ी अजीब लगी, मतलब मेरे लिए बिलीव कर पाना अलग है। क्योंकि जब हम घर बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो जमीन समतल हो, वो जमीन मजबूत हो। लेकिन 3-3 मंजिल की इमारतें धरती के अंदर है और उसके ऊपर घर और कई सारी चीजें। अगर कुछ ऐसा हो गया, प्राकृतिक आपदा आई, तो क्या करेगा इंसान? और जब ऐसे में ही शायद धरती फटती है, कुछ ऐसा होता है हमारी नॉलेज में नहीं होता, तो हम उस भूतल में चले जाते हैं, उस गर्भ में चले जाते हैं जहां से वापस आ पाना, जान बचाना बहुत मुश्किल है। जबकि हमें लगता है कि यार थोड़ा बहुत इंसान दब गया होगा, बट ऐसा नहीं है। संभल में कई जगह खोदे गए हैं जहां से कई मंदिर मिले हैं। कई ऐसी जगह खोदी गई है जहां 3 मंजिल नीचे तक आप जा सकते हैं। सदियों पुराने अवशेष हैं, राजा महाराजाओं के टाइम के हैं। और उस सब पर कहते हैं कि अवैध कब्जा करके या कुछ करके जगह बना दिए गए। एक धर्म के लोग मेजोरिटी में थे तो उन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया। दूसरे धर्म के लोग, मैं किसी भी धर्म को नहीं बोल रही हूँ, दूसरे धर्म के लोग जो उस टाइम पर माइनॉरिटी में थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं वहां कई दंगे भी हुए, कई लोग इस चीज से इनकार करते हैं। बट ये मुद्दा एक ऐसा है कि उस जगह पर ऐसा माना जाता है कि कल की भगवान का अवतार होना है। शायद उसी को लेकर ये सारी चीजें सामने आ रही है। कहते हैं ना कि प्रकृति, जैसे आप नदी में कुछ गंदगी डालते हो, समझो इस बात को, तो नदी क्या करती है, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करती है, उसको आपको फेंक के वापस दे देती है। पन्नियां देखते हैं आप, तैर रहा होता है, कोई मूर्ति आप विसर्जित करते हैं तो क्या होता है, जो हल्की चीजें होती है, मिट्टी, वो नीचे चली जाती है और जो माला फूल वगैरह होते हैं ऊपर तैरती है। ऐसी ही चीज है। तो प्रकृति ऐसा कर रही है। गलत नहीं बोलेंगे, सही नहीं बोलेंगे, बट कुछ तो हो रहा है। ऐसे ही जब धरती के नीचे ये सारी चीजें थी तो सालों से, कई सालों से ये चीजें वैसे ही पड़ी रही। बट अब जब खुदाई हो रही है तो बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। अचंभा नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, सोच के थोड़ा सा अजीब लगता है कि किसी धरती के नीचे इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती है। आप लोगों के पास भी बहुत सारी जानकारियां होंगी, प्लीज हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि वहां पर क्या क्या चीजें मिली हैं। संभल यूपी का एक ऐसा देश है जहां हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान कल्कि आएंगे और वहां पर अवतार लेंगे, वहीं के किसी घर में, और कलयुग का अंत होगा।
पहले वहां पर हिंदू लोगों की बहुत मेजोरिटी थी, फिर धीरे धीरे अन्य धर्म के लोगों ने अपना स्थान बनाया, अभी उन लोगों का स्थान है, वहां रह रहे हैं। कई लोगों ने कहते हैं कि अपना घर ले लिया है, खरीदा है किसी से, कई लोगों का वैसे कहना है। तो जैसे जितने लोग उतनी बातें, लेकिन वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट पुलिस चौकी का निर्माण करवा रही है, और साथ में जितने मंदिर वगैरह हैं उस सबको ओपन करवा के वहां पूजा पाठ करवा रही है। सब लोग बहुत खुश हैं, चेंजेस आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। भगवान कल की वहीं आएंगे, कहीं और आएंगे पता नहीं, बट चीजें हो रही हैं। इस बीच में सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, एक दूसरे का सपोर्ट करो, एक दूसरे की टांग मत खींचो, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बट कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर ना बोले तो अच्छा है। बाकी चीजें मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आप लोग एक बार जाके वहां देखें जरूर। इसके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ, शायद 2-2 3-3 घंटे बात हो सकती है, बट मेरा आगे कुछ बोलना उचित नहीं है। आप लोग जरूर जाएं और एक बार जरूर सर्च करें और देखें इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है बॉस। नमस्कार।